हाय, आज मिली फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कि होता क्या है आईएमएफ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आईएमएफ क्या होता है। तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये क्या है आपका? ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ग्लोबल लेवल पे क्या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। जो क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये प्रमोट्स करता है। क्या करता है ये आपको? प्रमोट्स करता है। किस चीज़ को प्रमोट करता है? आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑपरेशंस को। क्या किस चीज़ को करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑपरेशंस को। और किस चीज़ को ये प्रमोट करता है? आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करता है। और किस चीज़ को ये प्रमोट करता है? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को। किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। और किस चीज़ को ये प्रमोट करता है? आपका पॉवर्टी रिडक्शन को। पॉवर्टी रिडक्शन को क्या करता है? ये प्रमोट करता है कि पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है ना। और इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑपरेशन जितने भी हैं उनको क्या करता है? ये प्रमोट करता है। और ये कैसा है? आपका ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना। और ये एजेंसी है किसका? ये एक एजेंसी है किसका? एजें एजेंसी है किसका? आपका यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी अबाउट के बारे में कि ये चीज़ है क्या। और ये देखते हैं कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये हुआ था इस्टेब्लिश 1944 में। और ये प्रॉपर वर्किंग कब से कर रहा है? आपका 1947 से। ठीक है। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और डीसी स्टैंड फॉर क्या होता है? आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? आपका मेंबर्स कितने हैं इसमें? मेंबर हैं आपके 190 कंट्रीज हैं इसमें मेंबर। और जिसमें से इंडिया भी आपका क्या है? इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मेंबर है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या हैं, कैसे इसका वर्किंग होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसको? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन है? जितने भी लोग मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है ना, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके यहाँ से एक लोग होंगे। ठीक है ना। उसमें से कौन लोग हो सकते हैं? ये आपका फिनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपके फिनेंस मिनिस्टर्स हो सकते हैं। या कौन हो सकते हैं? आपके जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है उसके क्या गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके गवर्नर हो सकते हैं इसमें मेंबर। ये क्या है? आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है। ठीक है ना। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये क्या है? कौन है? ये हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है। कैसी बॉडी है? ये हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है। ठीक है। अब उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटी के बाद कौन लोग आते हैं? उसके बाद आएगा आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। कौन आएगा? आपका एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन लोग होंगे? इसमें क्या होते हैं? आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं? 24। और ये 24 लोग कौन लोग होंगे? आपके जो अलग अलग कंट्रीज से आएंगे। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से होंगे या कई बार क्या होंगे? आपके ग्रुप ऑफ कंट्रीज से होंगे। किससे होंगे? आपके ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। और इनका क्या काम है? इनका काम है डेली वाला। वैसे डेली ऑपरेशन इन्हीं के अंडर में होता है। ठीक है ना, डेली ऑपरेशन इन्हीं के अंडर में होगा। उसके बाद आते हैं कौन? आपके स्टाफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद कौन आते हैं? आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गए। उसके बाद कौन हो आएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन आएंगे? आपके मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? ये आपके हेड ऑफ आईएमएफ है। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? ये जितने भी पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं उनको क्या करते हैं? ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना। और ओवरसीइंग करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद आते हैं स्टाफ्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना। उसके बाद आएंगे आपके, इसको ऐसे कर लीजिए, उसके बाद आएंगे स्टाफ लोग। ठीक है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें इकोनॉमिस्ट लोग होंगे। ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट लोग होंगे जिनको इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो जाएंगे आपके इसमें। ठीक है।
उसके बाद कुछ एडवाइज़र्स हो जाएंगे जो एडवाइस करेंगे। एडवाइज़र्स कौन लोग होंगे? जिनको इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी, मार्केट के बारे में जिनको जानकारी होगी, जो फाइनेंस को समझते होंगे। इनका काम क्या रहता है? ये लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप समझ गए हम लोग। स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे, उसके बाद स्टाफ्स वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम क्या देखेंगे? ये इंश्योर करता है कि इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, क्या करता है ये? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है? ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको क्या कर देता है? ये स्टेबल कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। कैसे? जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और क्या करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेगा ये? इकोनॉमिक ग्रोथ को ये कैसे प्रमोट करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? ये सपोर्टिंग पॉलिसीज लेके आएगा। क्या करेगा ये? सपोर्टिंग पॉलिसीज लेके आएगा। सपोर्टिंग पॉलिसी, ठीक है। और क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को ये क्या करता है आपका? रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी कैसे करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा किसको? जो लोग स्ट्रगलिंग में हैं इकोनॉमी में, ठीक है ना, जो क्राइसिस है जिनके पास, उनको क्या करेगा? ये थोड़ा सा लोन वगैरह दे देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे देगा। उसके बाद क्या करेगा? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ऑफरिंग लोन्स वगैरह देता है, ठीक है ना। तो ये जितना सारा कुछ देता है, सवाल ये है कि इसके पास पैसे आते कहाँ से? मनी इसको चाहिए ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उनका एक कोटा है। वो अपने जैसा जैसा उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, या ये कह लीजिए कि उनके जो इकोनॉमिक का बेस्ड है, कितने कैपेबल हैं, उस हिसाब से उनका एक कोटा फिक्स है। वो क्या करते हैं मेंबर कंट्रीज़, यहाँ आईएमएफ को क्या देते हैं? अपना डोनेशन देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? जैसे आईएमएफ को ज़रूरत हो तो कई बार क्या करेगा? किसी कंट्री से लोन ले लेगा, ठीक है ना। और क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, एसडीआरएस जिसको बोलते हैं, जो कंट्रीज़ का फॉरेन एक्सचेंज का होता है, उससे ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा इसको इधर, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पूरे होते हैं। अब सवाल है कि जो आईएमएफ के थ्रू लोन्स हैं वो कौन कौन से लोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एसबीए है, ठीक है ना, एसबीए लोन है आपका। उसके बाद आपका ईडबलएफ वाला लोन है, ईडबलएफ लोन है। उसके बाद आरएफआई है, आरएफआई है, और पीआरजीटी है, पीआरजीटी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आईएमएफ जो है कुछ पब्लिश करता है। कौन कौन सा चीज़ पब्लिश करता है? जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको पब्लिश कौन करता है? आईएमएफ पब्लिश करता है। और कौन क्या करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी यही देता है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कौन देता है? आपका आईएमएफ ही देता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आई थिंक। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या है आपका। ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑपरेशन को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, पॉवर्टी रिडक्शन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना। और ये एजेंसी है किसका? यूएन का है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में 1944 में एग्जिस्टेंस में आया था और प्रॉपर वर्किंग में 1947 से। मेंबर कंट्रीज 190 है, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर कंट्रीज है, ठीक है ना। और इंडिया शुरू से ही है इसका मेंबर कंट्री। इसमें स्ट्रक्चर कैसे है? इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे वो कौन होंगे? आपके हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी होगी, ठीक है ना। और इसमें कौन लोग होते हैं? जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ से या तो फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे, फिनांस मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्टर, या आपके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हो। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें क्या होते हैं? डेली ऑपरेशंस करने वाले लोग हैं। और टोटल कितने डायरेक्टर हैं इसमें? 24 हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं या ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे, ठीक है ना, जो हेड ऑफ़ आईएमएफ हैं, ठीक है। और ये पॉलिसीज़ को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कि ये जो इनके अंदर स्टाफ काम कर रहा है वो सही से कर रहा है कि नहीं। और स्टाफ में कौन लोग होंगे? इकोनॉमिस्ट लोग होंगे, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो हैं, जो एडवाइज़र होंगे जिनको जानकारी होगी इसके बारे में। और ये लोग क्या करते हैं? रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है ना। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा। फिर कुछ पब्लिकेशन है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल
रिपोर्ट पब्लिश करता है आपका, और उसके जो लोन देते हैं SBA, EFFRF वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।